आज की रिकॉर्डिंग मिल गई थी सबको ना। अच्छा जी। इसको हम कहते हैं बाइंग पैटर्न। अच्छा, ये हमारा हो गया बाइंग पैटर्न। अभी बाइंग पैटर्न कैसे है कि इसमें तीन कैंडल्स मिलके एक हमारे लिए एक बनाती हैं मॉर्निंग स्टार टाइप। इस तरह की एक कैंडल बनती है जी। इसका कलर होता है रेड। इसके बाद हमारे पास अगली कैंडल बनती है छोटी सी। इसका कलर कोई भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। जो सेंटर वाली कैंडल है ना, ये छोटी कैंडल, इसकी स्पाइक्स थोड़ी सी बड़ी होती हैं और इसकी जो बॉडी होती है ना, वो थोड़ी सी छोटी होती है। और ये बॉडी किसी कलर में भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। लेकिन मॉर्निंग स्टार में अगर ये आपके पास ग्रीन हो तो वो थोड़ा सा बेस्ट हो जाता है, अदरवाइज रेड भी हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मैं जैसे ग्रीन कर देता हूँ। अगर ग्रीन हो तो वो भी बेस्ट है, रेड हो तो भी इट्स ओके। अच्छा, ये हमारे पास बन गए। उसके बाद अगली कैंडल हमारे पास बनती है इसी तरह की एक ग्रीन कैंडल। अच्छा, ये हमारा बनता है तीन कैंडल्स मिलके एक पैटर्न बनता है, एक स्टार बनता है जिसको हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार। ये होता है हमारा कि इसमें हम बाइंग पैटर्न कहते हैं इसको, कि हमारा बाइंग पैटर्न है और इसके जरिए मार्केट हमारी बाय की तरफ मूवमेंट कर सकती है। यकीन 100% नहीं होता है। एक होता है कि यहाँ से अगर ये बन जाए हमारा, तो हमारी मार्केट बाइंग वाली साइड पे जा सकती है। इसमें कैसे बनता है, ये हमारा बनता कहाँ पे है, थोड़ा इसको मैं ऊपर कर दूं। इसमें यह बनता है कि यहां से हमारे पास सेलर्स आ रहे होते हैं बड़े स्ट्रांगली। सेलर्स हमारे स्ट्रांगली आ रहे होते हैं जो कि मार्केट को नीचे लेके आ रहे होते हैं। अच्छा, यहां तक ये सेलर्स लेके आते हैं मार्केट को, ठीक है। जब यहाँ पे सेलर्स लेके आते हैं, नीचे ऊपर से कौन आ रहा है, स्ट्रांगली सेलर्स स्ट्रांग होके आ रहे हैं। जब यहाँ पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे हमारे पास, अच्छा, ये मॉर्निंग स्टार आपके माइंड के मुताबिक कहाँ बनना चाहिए, क्या नाम है आपका, गानिया। आपके माइंड के मुताबिक मॉर्निंग स्टार हमारा कहाँ बनना चाहिए, सपोर्ट पे बनना चाहिए या रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए? स्पोर्ट पे। गुड हो गया। तो ये हमारा एक सपोर्ट के ऊपर क्रिएट होना चाहिए। जब यहाँ तक हमारे ये सेलर्स लेके आते हैं, जब यहाँ नीचे तक पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट पड़ी होती है। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एक सपोर्ट पड़ी होती है। तो सपोर्ट पे कौन मौजूद होते हैं, हमारे बायर्स मौजूद होते हैं, जो कि मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। और कोशिश उनकी होती है कि हम मार्केट को नीचे ना जाने दें, क्योंकि नीचे जाएगी तो बायर्स को लॉस होता है और सेलर्स को प्रॉफिट होता है। तो हर बंदा अपने प्रॉफिट के पीछे चक्कर में पड़ा रहता है। जब यहाँ तक हमारे पास सेलर्स लेके आते हैं, तो यहाँ पे ये छोटी कैंडल क्रिएट होती है। इसका मकसद ये होता है कि यहाँ पे बायर्स ने सेलर्स को रोकने की कोशिश की, ठीक है। एक बना हुआ है, नजरिया बना हुआ है। बाकी तो ये मार्केट में थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होती है। ये सिर्फ समझाने का मकसद ये है कि अभी पैटर्न ये इतने खास काम करते नहीं है। ये भाई मैं कहूँ कि क्योंकि हमने सिर्फ ये देख के बाइंग सेल नहीं करनी। आप आगे आप चलेंगे, एसएमसी आएगी, आईसीटी आएगी, उसमें सीआरटी आएगी, उसमें मतलब बहुत सी चीजें और ऐड होंगी। उसके बाद जाके आप कहीं ना कहीं बाय या सेल करते हैं। हाँ, ये है कि ये जो हमारे होते हैं ना पैटर्न्स, ये थोड़ा बहुत कोई 19-20 है मार्केट में हेल्प देते हैं कि ये बच जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा मजीद कंफर्मेशन हो जाती है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पे सेलर्स आए, यहाँ पे बायर्स ने सेलर्स को रोका, रोकने की कोशिश की। ना सेलर स्ट्रांग हुए ना बायर स्ट्रांग हुए, मतलब दोनों न्यूट्रल रहे, इक्वल हो गए दोनों। जब इक्वल हो गए तो अगली कैंडल जब बनी, तो अगली कैंडल फैसला करती है कि मार्केट में बाइंग हो सकती है या सेलिंग हो सकती है। अगली कैंडल क्लियर करती है। यहां से क्या होता है कि अगर सेलर स्ट्रांग होते तो मार्केट नीचे आ जाती, तो हम फिर मार्केट को ऊपर की तरफ ना देखते बल्कि नीचे की तरफ देखते। लेकिन यहां से क्या हुआ, ग्रीन कैंडल हमारी बनती है, तो हमें एक अंदाजा हो जाता है कि लंबी सी एक बायर्स ने कैंडल को
स्ट्रॉन्ग बनाया है, बायर्स ने एक लंबी सी कैंडल बनाई है जिसमें हमें अंदाजा हो जाता है कि हमारे मार्केट में यहाँ तक सेलर्स थे, यहाँ पे न्यूट्रल है, सेलर्स और बायर्स दोनों बराबर है, इक्वल है। और ये जो ग्रीन कैंडल बनी है तो हमें एक इशारा मिल जाता है कि यहाँ पे हमारे बायर्स स्ट्रांग हो गए हैं। जैसे ही ये कैंडल कंप्लीट होती है, तीसरी कैंडल जैसे ही कंप्लीट होती है, जिस भी टाइम फ्रेम के ऊपर बैठे, जैसे भी हम 5 मिनट बैठे हैं, तो 5 मिनट क्या है, ये हमारी 5 मिनट कैंडल बनी है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 25 मिनट के बाद ये 30 मिनट, 30 के बाद 45 मिनट, 45 मिनट में हमारे पास ये 30 और 5 35, सॉरी 35 मिनट। तो यहां तक हमारे 35 मिनट कंप्लीट हुए। हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न कितने दिन टाइम में बनेगा? 15 मिनट में। टाइम फ्रेम के मुताबिक, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के मुताबिक ये हमारा 15 मिनट में बनेगा। कि 5 मिनट में ये कैंडल, 5 मिनट में ये कैंडल, 5 मिनट में ये कैंडल। अगर ये हमारा टाइम फ्रेम होता है 15 मिनट का, तो फिर हमारे ये 45 मिनट्स में बनता। 45 मिनट में कैसे बनता? 15 मिनट, 15 मिनट और 15 मिनट, ये हमारा 45 मिनट में बनता। जिस टाइम फ्रेम के मुताबिक आप बैठे हैं, जिस टाइम फ्रेम के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं, या जिस टाइम फ्रेम का आपने चार्ट खोला हुआ है, उसके मुताबिक इसने बनना है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम 5 मिनट बैठे हुए हैं, तो ये हमारी कैंडल्स बनी, यहाँ से 5 मिनट में ये बनी, 5 मिनट ये, 5 मिनट ये, टोटल हमारे 15 मिनट हो गए। 15 मिनट में हमारा एक मॉर्निंग स्टार क्रिएट हो गया। तो जैसे ये हमारी कैंडल कंप्लीट होगी, नेक्स्ट कैंडल जैसे ही हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी, नेक्स्ट कैंडल जहां पे क्लोज होती है ना पिछली कैंडल, नेक्स्ट कैंडल वहीं से स्टार्ट होती है। जैसे यहाँ से हमारी कैंडल स्टार्ट होगी न्यू बनने के लिए, तो हम क्या करेंगे, यहां से हम इसको बाय कर देंगे। हम से यहां से क्या करेंगे, हम इसको यहां से बाय कर देंगे, बाय करेंगे। अभी बाय तो हमने कर दिया, कहां तक बाय करना है? बाय करने का मकसद ये होता है कि हमारी मार्केट ऊपर जा सकती है। बाइंग का इशारा क्या होता है हमारे पास, कि हमारी मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकती है, हमारी मार्केट ऊपर जा सकती है, एक अंदाजा होता है। मैं फिर कह रहा हूँ 100% श्योरिटी नहीं होती है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमें 5 10% टोटल बताते हैं कि हमें बाय करना है या सेल करना है। अच्छा जी। यहाँ पे हमारे पास नई कैंडल जैसे क्रिएट हुई, हमने यहाँ से बाय कर दिया। अभी यहाँ पे एक चीज हमें देखनी पड़ती है, जहां से हमने ये बाय किया है, जहां से हमने ये बाय किया है, इसके सामने हमारे पास ये कुछ फिगर्स खड़े हुए हैं। ये नजर आ रहे हैं, जहां मैं ब्लैक कलर में रोटेट कर रहा हूँ, ये ब्लैक कलर के कुछ फिगर्स खड़े हैं। ये जो फिगर्स हैं, ये हमारी प्राइस है। जैसे कि आपको मैंने शुरू में बताया था कि यहाँ पे हमारे पास प्राइस कौन से गोल्ड की जारी होती है अपना, क्या नाम है कदीर साहब, कौन से गोल्ड हमारे पास यूज होता है? कदीर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? कदीर साहब, आपको आवाज आ रही है? अगर नहीं पता तो इट्स ओके, मुझे बता दें कि सर नहीं पता है, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, इतना मसला नहीं है, कि कम से कम जवाब तो दें। कदीर साहब, आवाज आ रही है आपको? ओके गनी, आप बताएं। ये जो हमारे पास ये ट्वेंटी प्राइस, फोर कैरेट 24 कैरेट, और ये कितने क्वांटिटी की होती है, मतलब कितना हमारे पास होती है इसका? औंस औंस सॉरी, वजन कितना होता है, मैस हमारे पास कितना होता है गोल्ड का मैस वजन? नहीं पता। ओके, मैंने आपको बताया था नहीं कि ये, पता कि ओके, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो ये प्राइस हमारे पास जा रही है, ये हमारी गोल्ड की एक क्वांटिटी होती है ना, हर चीज क्वांटिटी। जैसे हम बाजार जाते हैं, चीनी लेते हैं, चीनी 1 किलो लेते हैं हम, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, हम उसको क्वांटिटी बताते हैं कि हमें इतनी बाई क्वांटिटी में ये चीज चाहिए। तो सेम लाइक हमारा यहाँ पे गोल्ड में भी क्वांटिटी होती है। नादिया, आप बताएं कितनी क्वांटिटी होती है? नादिया, आपको आवाज आ रही है? ये सिर्फ मेरी आवाज गनिया को जा रही है, आप लोगों को नहीं आ रही दोनों को? आ रही है सर। यार, मैं आपसे काफी देर से पूछते रहा हूँ, फिर आप जवाब ही नहीं दे रहे। अच्छा जी, क्वांटिटी का नहीं पता, चलो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास ये प्राइस बन रही है, ये हमारे पास गोल्ड की 1 औंस की प्राइस है। 1 औंस, 1 औंस हमारे पास क्या होता है? औंस एक जो एक्सपेंसिव चीजें हैं हमारी, जैसे हीरा, चांदी, सोना, जो हमारे पास महंगी चीजें हैं, जो हमारी जवाहरात में आती हैं, उनकी क्वांटिटी जब भी हम लेते हैं, तो क्योंकि हम हमारे पास यूज होता है तोला, माशा, ये चीजें यूज होती हैं। क्योंकि अभी गोल्ड कोई तो ये तो नहीं कहता ना कि मुझे 1 केजी या 1 पाव गोल्ड दे दो, ऐसा तो कोई नहीं कहता है ना। कि गोल्ड एक्सपेंसिव चीज है, तो लाजिम बात है छोटी क्वांटिटी में होती है। हमारे पास तो यूज होता है तोला या माशा। मैक्सिमम हमारे पास तोला यूज होता है, माशा तो हम लोग अपनी जबान में कहते हैं, बाकी हमारे पास टोटल यूज होता है वो तोला, हाफ तोला, 1.5 तोला, 2 तोले, 3 तोला, 4 तोला, 5 तोला, इस तरीके से यूज होता है। तो यहाँ पे जो आपके पास क्वांटिटी यूज हो रही है, वो आपकी 1 औंस हो रही है। 1 औंस कितनी होती है?
पाकिस्तानी अगर उसमें जाए तो 1 औंस इज इक्वल टू, 1 औंस बराबर होता है 2.4 तोले के। 1 औंस कितना बराबर होता है? 2.4 तोले के बराबर होता है 1 औंस। ठीक है जी। 1 औंस आपका 2.4 तोले के बराबर होता है, मतलब कि ये जो आपकी प्राइस खड़ी है ये 2.4 तोले और 1 औंस की प्राइस है। अभी ये जो खड़ी है हमारे पास 3372, 373, ये क्या है? ये आपके डॉलर्स हैं। ये आपके डॉलर है। डॉलर कौन सा? एक होता है यूएसडी, एक होता है यूएसडीटी। यूएसडी एक आम रूटीन में यूज होने वाला डॉलर है जो कि हम आम रूटीन में यूज करते हैं, और यूएसडीटी जो होता है उसको हम तिजारती डॉलर कहते हैं, बिजनेस डॉलर कहते हैं, जो कि हमारे बिजनेस में यूज होता है। तो ये आपकी यूएसडीटी की प्राइस खड़ी है, यूएसडीटी के मुताबिक प्राइस आपकी खड़ी है यहाँ पे। आपकी नाती मुझे आवाज नहीं आ रही थी, अगर आप कह रही थी तो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी, पता नहीं आपकी आवाज कहाँ गई, मुझे नहीं पता। ठीक है चलो कोई बात नहीं, गुड हो गया माशाल्लाह। अच्छा जी, तो ये आपकी क्या होगा कि 1 औंस की प्राइस हो गई 2.4 तोले की प्राइस गोल्ड में, सॉरी हमारी यूएसडीटी में हो गई। अब ये जो 371 खड़े हैं ना, ये 371 डॉलर है। अगर आपने इसको पाकिस्तानी प्राइस में लेके आना तो क्या करेंगे? आप 371 को, जो इस टाइम यूएसडीटी की प्राइस खड़ी है 295 रुपए खड़ा है इस टाइम डॉलर यूएसडीटी, तो उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई जितना आंसर आएगा, तो 2.4 जो है उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे। जितना आपका पास आंसर आएगा उसके ऊपर 2.4 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड के ऊपर जो आपका आंसर आएगा वो आपके पाकिस्तान में 1 तोले की प्राइस होगी। अच्छा, ये तो मोटा मोटा बताना लाजमी था, वो बता दिया, पहले बताया था, अगेन बता दिया। अच्छा, अभी हम आते हैं इसकी तरफ कि यहां से हमने बाय किया। अभी जब यहां से हम बाय करेंगे तो हम देखेंगे कि हम किस पॉइंट से बाय कर रहे हैं। हम किस पॉइंट से, हम किस प्राइस से इसको बाय कर रहे हैं, कौन सी प्राइस हमारे पास सामने शो हो रही है, हम कौन सी प्राइस से इसको बाय कर रहे हैं। हम कहाँ से बाय कर रहे हैं? 3,371, 3371, 3,371 डॉलर से हम इसको बाय कर रहे हैं। तो बाय का मतलब है कि हमारी, अगर हमने बाय किया और मार्केट ऊपर जाने लग गई है, इसी तरह ग्रीन कैंडल बना के हमारी मार्केट ऊपर जाने लग गई है, देन तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। अगर खुदा ना खास्ता हमने यहां से बाय किया और मार्केट रेड कैंडल बना के नीचे आने लग गई, तो हमें क्या होता जाएगा? लॉस होता जाएगा। लॉस जहां तक मार्केट चलती है कि हमें लॉस होता जाएगा जब तक अपने एंट्री पॉइंट पे वो नहीं आती। तो हम इस बड़े लॉस से बचने के लिए क्या करते हैं? कल आप, मैंने आपको एक वर्ड यूज किया था, एसएल, स्टॉप लॉस। कल मैंने क्या यूज किया था? एक स्टॉप लॉस। और एक वर्ड मैंने यूज किया था टीपी, टेक प्रॉफिट। लिखा था ना आप लोगों ने अपने पास, एसएल स्टॉप लॉस, टीपी टेक प्रॉफिट। अभी हम क्या करेंगे? जब यहां से हम बाय करेंगे, तो क्योंकि अभी यहां से हमने तो बाय किया, हमने मार्केट को हर तरीके से जांच पड़ताल किया, एसएमटी में भी देखा, एसएमसी में भी देखा, आईसीटी में भी देखा, सीएमटी में देखा, सीआरटी में देखा, लो हाई, मतलब ईच एंड एवरी स्पोर्ट रजिस्टर, हर चीज हमने देख ली है। मॉर्निंग स्टार भी हमारा बन गया। हमारा अंदाजा है कि मार्केट यहाँ से बाय जा सकती है। अभी भाई हमारा तो अंदाजा है बाय जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं 20% या 15% तो मार्केट की अपनी मर्जी भी होती है, कई दफा वो रॉन्ग मूव कर जाती है। तो अगर मार्केट खुदा न खास्ता यहाँ से रॉन्ग मूव करती है, तो हम यहाँ से, ये अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से उसने नीचे आना शुरू कर दिया, रेड कैंडल के साथ नीचे आते 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 आते, जितनी चलती जाएगी हमारा नुकसान होता जाएगा, जितना लंबी कैंडल चलती है कि हमारा नुकसान होता जाएगा। अगर आप ट्रेड लगाओगे 1 डॉलर की, अगर वो तो ट्रेड जब आओगे तो आपको पता चलेगा डॉलर्स में हम किस तरह ट्रेड लगाते हैं, कुछ टाइम तक आपको समझ लग जाएगी। तो 1 डॉलर की, 2 डॉलर की, 3 डॉलर, जितनी भी आप ट्रेड लगाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास एक कुछ पॉइंट्स खड़े हैं, 367, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, इसी तरीके से नीचे भी है ऊपर भी है। तो अगर जितने पॉइंट नीचे चलती है, अभी 71 से हमने 73 से सेल किया था, बाय किया था, 72 पे आएगा तो हमारा, अगर 1 डॉलर की ट्रेड है तो हमारा 1 डॉलर लॉस हो जाएगा। 70 पे आएगी 2 डॉलर, 69 पे आएगा 3 डॉलर, 67 पे आएगा 4 डॉलर, 66 पे आएगा तो 5 डॉलर। इस तरीके से हमारे डॉलर कटते जाएंगे, जितनी मार्केट हमारी नीचे आती जाएगी हमें लॉस होता जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि खुदा न खास्ता हमारा भाई ज्यादा लॉस ना हो, हम एक अपनी क्वांटिटी के मुताबिक, जो हमारे पास डॉलर खड़े हैं, जो हमारे पास डॉलर का अपना बैलेंस है, जो हमारे पास कैपिटल है, जो हमारे पास कैपिटल है, जो हमारे एक्सनेस में, जो हमारे पास मार्केट में जितने डॉलर भी खड़े हैं, जिनको हमने पाकिस्तानी रुपीस से चेंज किया था डॉलर के अंदर, जितने डॉलर खड़े हैं, उसके मुताबिक हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एसएल क्रिएट कर देते हैं कि हमें भाई ज्यादा नुकसान ना हो, खुदा न खास्ता अगर मार्केट रॉन्ग मूव कर भी जाए तो हमें ज्यादा नुकसान ना हो। ओके, आपने शादी क्या नाम है नादिया, आपने रिप्लाई किया, एक मुझे आवाज नहीं आई थी, चलो इट्स ओके, गुड है।
अच्छा जी। तो हम क्या करते हैं, उससे बचने के लिए एसएल लगाते हैं। एसएल कैसे लगाएंगे, यहां से हम अभी मॉर्निंग स्टार का एसएल बता रहा हूँ कि जहां भी मॉर्निंग स्टार बनेगा तो हम कहाँ पे एसएल लगाएंगे। अगर यहां से हमने बाय किया है, यहां से जैसे कैंडल ये कंप्लीट हुई है, जैसे ये हमारी कैंडल कंप्लीट हुई है और यहाँ से जैसे हमने बाय किया है, तो हम एसएल कहाँ लगाएंगे, हम जो ये तीन कैंडल्स हैं, रेड ग्रीन और फिर ग्रीन, इन तीनों कैंडल्स में से जिसका सबसे बड़ी स्पाइक होगी, जिसकी सबसे बड़ी स्पाइक होगी, उस स्पाइक का लो, उस स्पाइक का लो, क्योंकि एक कैंडल का हाई लो का पता है ना क्या होता है, एक अभी पूरी कैंडल है, इसके नीचे स्पाइक जो है ये लो है और ये इसका हाई है। मैंने आपको एक चार प्राइस वाले साहब ने बताया था कि एक कैंडल के अंदर कितनी प्राइस होती है, चार, ओपन क्लोज लो एंड हाई। तो हमारे पास क्या होता है, ये कैंडल का ऊपर वाला जो स्पाइक का कोण होता है ये हमारे पास हाई होता है, और जो ये नीचे वाला कैंडल स्पाइक होता है इसका लो हमारे पास लो होता है, जो नीचे वाला कोण है इसको हम लो कहते हैं। तो इन तीनों कैंडल्स में से जिसकी स्पाइक सबसे नीचे होगी उस लो पे हम उसका ऐसे लगा देंगे। अब इन तीनों में से किसकी बड़ी है, ये दरमियान वाली जो ग्रीन कैंडल है इसकी स्पाइक सबसे बड़ी है। यहाँ पे, यहाँ पे ये हमारे पास बाइक बड़ी, हम देखेंगे अभी मैं इस लाइन लगा दी, वैसे हम लाइन लगाते नहीं, आपको समझाने के लगा रहा हूँ कि ये हमने लाइन लगा दी, तो इसके सामने हमारे पास क्या एसएल आ रहा है, 3356 55, 3355। हमारे पास एसएल कितना आ रहा है, 3355। अभी ये इतना बड़ा एसएल होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखें ना कैंडल छोटी होती है, यहाँ पे कैंडल्स क्या होती है, छोटी होती हैं। मैं यहाँ पे जो कैंडल्स बड़ी बनाई है आपको समझाने के लिए, इसलिए आपको एसएल बड़ा लग रहा है, अदरवाइज एसएल जो होते हैं 5 6 पॉइंट होते हैं मैक्सिमम, बहुत हाथ होती है तो 6 पॉइंट या 5 पॉइंट या 3 पॉइंट 4 पॉइंट, इतना एसएल हमारे पास मौजूद होते हैं। तो हम जहां से बाय करेंगे उससे नीचे जितने पॉइंट हमारे स्लो तक बनेंगे उसके मुताबिक हम वहां पे एसएल लगाएंगे। अभी एसएल और टीपी कैसे लगाते हैं वो जब आप थोड़ा सा आगे 1 2 दिन पढ़ेंगे आपका अकाउंट बन जाएगा, डेमो अकाउंट बन जाएगा, देन आपको पता चल जाएगा कि हमने एसएल कैसे लगाना है और टीपी कैसे लगाना है, कैसे क्रिएट करें, वो भी आपको मैं साथ साथ समझा दूंगा, अभी परेशान नहीं होना है। तो क्या होगा, हम यहाँ पे एसएल लगा देंगे, यहां से लेके यहां तक जितने पॉइंट का हमारा एसएल लगे है, जितने पॉइंट भी बने हैं, 5 बने, 6 बने, 10 बने, 4 बने, 2 बने, जितने पॉइंट हमारा एसएल बने हैं, इसका डबल, इसका डबल ऊपर हम टीपी लगा देंगे। यहां से पॉइंट देखें, यहां से लेके यहां तक पॉइंट हम गिनती करेंगे, यहां से लेके यहां तक पॉइंट गिनती करेंगे, जिसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास 9 पॉइंट का एसएल हो गया, फॉर एग्जांपल ये 6 पॉइंट का हमारे पास एसएल हुआ है, यहां से यहां तक हमारे पास 6 पॉइंट बने हैं, तो हमारा टीपी कितने पॉइंट का लगेगा, 12 पॉइंट का हमारा टीपी लग जाएगा। कितने पॉइंट का, 12 पॉइंट का हमारे पास टीपी लग जाएगा। वो 12 पॉइंट कैसे होंगे, यहां से हम 12 पॉइंट ऊपर गिनती करेंगे, क्योंकि हमने बाय किया है। बाय की सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एसएल नीचे लगाते हैं और टीपी ऊपर लगाते हैं। एसएल कैसे लगता है, एक होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, पढ़े हैं ना आप लोगों ने मैथ के अंदर बचपन में कहीं पढ़े होंगे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे असेंडिंग में भी होता है छोटे से बड़े की तरफ, और डिसेंडिंग होता है जो बड़े से छोटे की तरफ। तो हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे असेंडिंग ने डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा कि हम बड़े से छोटे की तरफ आएंगे, कि हम ऊपर से शुरू करेंगे और नीचे की तरफ ऐसे लगाएंगे। अगर 10 मिसाल के तौर पे यहाँ पे 10 पॉइंट है, 10 से हम नीचे आएंगे 6 पॉइंट, 9 9 8 7 6 5 4 3 2, हम यहाँ पे आके कहीं ना कहीं नीचे ऐसे लगेगा। और टीपी क्या लगाएंगे, 11 12 13 14 15 16 17 ऊपर जाएगा कि हम टीपी लगाएंगे। किस सिचुएशन में, बाइंग सिचुएशन में, जब हम मार्केट को बाय करेंगे। सेलिंग में इसका जो पॉइंट होंगे वो उल्टे हो जाएंगे, लेकिन वो सेलिंग में हम आते हैं तो फिर आपको बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बाय किया, यहाँ पे हमने एसएल लगाया, जितने पॉइंट का एसएल बनाया उतने पॉइंट से डबल, 1.2 की रेशियो, रेशियो होती है जिसको हम निस्बत कहते हैं, 1.2 की रेशियो के हिसाब से हमने यहाँ पे ऊपर टीपी लगा दिया। 5 पॉइंट का एसएल बना तो 10 पॉइंट का हमने यहाँ पे एक पॉइंट गिनती की, जहाँ पे हमारे 10 पॉइंट पूरे, वहां पे जाके हमने इसको टीपी लगा दिया। यहां तक मेरी बात की समझ आई है। मैं तेज अगर बोलता हूँ तो मुझे बता दे, मैं तो खैर स्पीड थोड़ी सी मेरी है ज्यादा, मैं अक्सर बात खुद भी फील करता हूँ मैं तेज बोलता हूँ, लेकिन किसी को समझ नहीं आई तो पहली बात ये कि आप चारों बैठे हुए हैं, तीनों चारों जो बैठे हुए हैं, आज ये आसिफ साबनिया है। मार्केट में सबसे पहली चीज जो आपके अंदर है वो कॉन्फिडेंस है। सबसे पहले क्या चीज, आपका कॉन्फिडेंस है। मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, जो कुछ समझा रहा हूँ, ये मैं अपने लिए नहीं है, मुझे पता है सारा कुछ, मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए समझा रहा हूँ, तो कहीं पे भी हल्का सा भी डाउट होता है, एक कहते हैं ना, लाख में से 1 रुपए का भी डाउट रह जाए ना, 1 रुपए का, तो वो भी आपने क्लियर करना है, क्योंकि लाख रुपए में 1 रुपए की बड़ी कीमत होती है। अगर लाख में से 1 रुपए निकाल दो तो लाख लाख नहीं रहता, ऐसे ही होता है ना। तो आपने अगर 1% भी कहीं डाउट होता है, किसी चीज की समझ नहीं आती है, तो खुदारा वहां पे ये नहीं करना है कि यार मैं कैसे पूछूं।
अक्सर बात हमारे माइंड में होता है कि यार मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछती या ये नहीं पूछता हूँ, ऐसे ना मैं को बोंगी मार दूं, ये क्वेश्चन बनता ही ना हो और मैं पूछ रहा हूँ। भाई आपके जहन में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बनता है, वो क्वेश्चन बनता है तब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तब आपके जहन में आएगा। वो क्वेश्चन ना बता आपके जहन में आते ही ना। तो अभी जहां तक मैंने पढ़ा है, जहां तक कोई एनी वन क्वेश्चन या किसी किस्म का डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। 2 मिनट आप लोगों के पास है, पूछ सकते हैं, फिर आगे चलते हैं हम लोग। जी। ओके क्लियर नादिर। है सर। ओके गनिया भी क्लियर है। कदीर साहब आप, कदीर साहब फिर सो गए आप? जी सॉरी कदीर ने सईद साहब, या मैं कदीर कह था, आपका नाम सईद साहब है। सईद साहब आवाज आ रही है? सईद जी साहब ओके, समझ आई है मेरी जी बातों की या क्वेश्चन है आपका? सर आ रही। ओके, चलो अच्छी बात है। अगर कहीं पे आ रही है मेरा, सर। ओके, अगर कहीं पे मेरे समझाने का तरीका आपको लगता है कि सर अगर आप इस तरीके से नहीं इस तरीके से समझाएं तो हमें बेटर समझ आएगा, तो मैं उस तरीके से भी समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जितनी आसान से आसान अल्फाज में आसान से आसान एग्जाम्पल देकर समझा सकूं, उस तरीके से मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। अगर फिर भी कहीं पे रह जाते तो फिर भी आप लोग मुझे कह सकते हैं। वैसे यहाँ पे क्लास में कहेंगे तो वो बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि एक माइंड में क्वेश्चन आएगा तो वो चारों क्लियर हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई जहन में आ जाता है बाद में जहन में, तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, आपको वहां पे भी आंसर मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पे आपका मॉर्निंग स्टार क्लियर हो गया। इसको अगर मॉर्निंग स्टार को हम देखें कहाँ पे, मार्केट के अंदर, मार्केट में हमारे पास कहाँ पर है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मार्केट में कहीं ना कहीं बना होगा। ये देखिए ना, यहाँ से हमारी मार्केट नीचे आ रही थी, यहाँ से हमारी मार्केट एक नीचे आई थी, यहाँ से उसने पुल बैक लिया, एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल पहले बनाई, फिर छोटी सी इसकी स्पाइक्स थोड़ी सी छोटी हैं। ओके आपको आवाज नहीं आई तो फिर आपके पास नेटवर्क का मसला है। सही साहब आपको गानी, आपको सही आवाज आ रही है? यस सर। फिर जी नाते, सर। नाते फिर आपके पास सिग्नल का इशू है, आप थोड़ा सा जगह चेंज करें। अच्छा यहाँ पे हमारे पास एक रेड कैंडल बनी छोटी सी, फिर हमारे पास ग्रीन बनी, इसकी स्पाइक्स खास इतनी लंबी नहीं बनी है लेकिन छोटी सी ग्रीन बनी, उसके बाद फिर हमारे पास तीसरी ग्रीन बनी। यहाँ से हमने बाय किया, यहाँ पे हमने ऐसे लगाया। अभी यहाँ पे हमारे कितने पॉइंट का ऐसे लगा, ये हमने 3329 3329, 3329, 3329, यहां से हमने इसको बाय किया और ऐसा हमारा कहाँ पे लगा, 3325 पे। कितने पॉइंट का ऐसा हो गया कानिया? बनिया कितने पॉइंट कैसे हो गया? माइंड को हाजिर रखना है। मैं इसी तरह दरम्यान में क्वेश्चंस पूछा करूंगा, तो आपने जो कुछ सुनना है अपने माइंड को हाजिर रखना है। कनिया आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। कितने पॉइंट दो कैसे? 2 पॉइंट्स का। सदके जाऊं बेटा, क्या मैथ पढ़ती हैं आप। 29 से आपका बाइंग बनी, 29 से बाइंग बनी, 25 पे आपका एसएल पड़ा, 3329 से आपका बाइंग बनी, 3325 पे आपका एसएल बना। कितने पॉइंट का बन फोर। जाता? फोर। गुड माशाल्लाह, 4 पॉइंट का आपका एसएल बना। फोर। तो कदीर साहब टीपी कितने पॉइंट का बनेगा? कदीर साहब कितने पॉइंट का टीपी सही। बनेगा? सईद साहब, हाँ सईद साहब एट कितने पॉइंट पॉइंट? का। 1 पॉइंट का। तो 8 पॉइंट। 29 से 8 पॉइंट कहाँ होंगे, एक सेकंड में आ रहा हूँ। जी सही साहब, सही साहब कहाँ पे ठीक बनेगा हमारा, 3329 से 8 पॉइंट हमारे कहाँ बनेंगे? सईद साहब जी सर। कहाँ पे बनेंगे? आपने भी मैथ पढ़ी होगी कहीं ना कहीं तो।
यार 3329 से 3329 से सर 8 पॉइंट कहाँ बनेंगे? यार 3320 पे सर। माशाल्लाह, आप भी मैथ में बहुत आगे जा रहे हो। डॉक्टर कदीर के शागिर्द तो नहीं आप भी? और जालिमो, 3309 से 8 पॉइंट उसमें ऐड करें, 3329 में 8 पॉइंट को 8 पॉइंट गिनती करें, कितने हो गए ऊपर? यार 3337 हो तैतीस सौ जाएंगे ना? सैंतीस जी जी 37, माशाल्लाह। आपने भी मैथ अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है, अंदाजा हो रहा है। कोरोना में तो नहीं की आपने मैट्रिक? नहीं सर। ओके ओके। अच्छा जी, ये हो गया आपके 8 पॉइंट का टीपी। तो इस तरीके से आपको मैथमेटिक में भी थोड़ा सा तेज होना पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि आपको पॉइंट्स गिनती करना है। ये आपको शुरू में मुश्किल लग रहा है, तो मुश्किल है नहीं, वैसे आसान होते हैं। शुरू शुरू में थोड़ा सा हमारे से भी मिस्टेक होती थी, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मजाक करता हूँ, माइंड नहीं करना है। क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर बहाल करना है मैंने। तो ये हमारे पास क्या होगा, 3329 से हमारे पास बैंक बनेगी 3325 पे एस एल, 4 पॉइंट का एस एल बन जाएगा, 8 पॉइंट का टीपी हमारा बना। और थ्री थ्री, अबे भैंस के दिन कहाँ गया, तो कहीं गुम ही हो गया। हाँ यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ से 37 तक मार्केट ऊपर गई। ये हमारे पास 37 हो गए, यहाँ पे 37 पे आके हमारे पास टीपी हिट हो गया। अभी जब टीपी और एसएल हम लगा देते हैं, तो टीपी और एसएल से हमें ये हमारे पास क्लियर हो जाता है कि हमारे खुदा न खास्ता मार्केट रॉन्ग मूव कर जाए, तो हमारा सिर्फ $4 का लॉस होगा। इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। जैसे ही मार्केट इस पॉइंट को आके खुदा न खास्ता यहाँ से रेड कैंडल बनी नीचे आ जाती, तो जैसे ही हमारे 3325 3325 को मार्केट जैसे ही टच करती, तो हमारी ऑटो पे ट्रेड कट जाती है, हमें खुद ट्रेड ना काटनी पड़ती, और हम मार्केट से आउट हो जाते। और अगर खुदा ना खास्ता हमारे पाकिस्तान है, हमारे पाकिस्तान में तो किसी को वो कहते हैं ना कि, कुछ लोगों के मैं नाम तो नहीं लेता हूँ, फिर बाद में सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा बहुत बुखार भी हो जाए तो हमारे पास सिग्नल काट लिए जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, हमारे सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं, हमारे पास पाकिस्तान में लाइट नहीं होती है, कहीं ना कोई ऐसा सिस्टम बने, एक कमरे में जोंग के सिग्नल आते हैं, एक में जैस के आते हैं, एक में टैनार के आते हैं। सिचुएशन कुछ हमारे पास ये चाह रही होती है। तो जब हमारे पास सिग्नल नहीं, तो हमारे पास टीपीएस लगा होता है, तो हमें कोई टेंशन नहीं होती कि यार खुदा न खास्ता मार्केट रॉन्ग मूव कर जाए तो हमारा ज्यादा नुकसान हो जाए, या इस तरह हो जाए वो हो जाए। ख्यालात इस तरह उल्टे सीधे नहीं आते हैं। और ये है कि जहां पे आपने यहां से ट्रेड लिया है, लाजमी नहीं कि आप टीपी और एसएल का आपने वेट करना है, आपका कहीं पे भी ट्रेड खुद भी काट सकते हैं। ये नहीं कि आपने एसएल टीपी लगा दी तो आपका बिल्कुल ट्रेड नहीं कटने वाली। आप कहते हो यहाँ से आप 3329 से लगाई है, थोड़ी सी $2 आपके प्रॉफिट हुआ है, $2 आपके ₹600 तो बन ही जाते हैं ना। तो अगर आपका $2 प्रॉफिट हुआ तो आप कहते हैं कि बस मेरे लिए भाई इतने काफी, मैं इससे ज्यादा नहीं चाहिए, वहां पे खुद भी ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं, खुद भी आप ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने टीपी और एसएल का लाजमी वेट कर रहे हैं। तो ये था हमारा मॉर्निंग स्टार। अभी हम आते हैं इवनिंग स्टार की तरफ। दूसरा हमारे पास पैटर्न बनता है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार कहाँ बनता होगा जी? जी कदीर एक तो कदीर पता मेरे आसिफ साहब, आवाज आ रही है आपको? आसिफ भाई आवाज आ रही है? आसिफ साहब चले गए मेरे ख्याल में कहीं। ओके, आप भी बच गए हो फिर तीनों चारों। अच्छा जी, नादिया आप बताएं, मॉर्निंग स्टार तुम्हारा बना सपोर्ट पे, इवनिंग स्टार वहां कहाँ बनेगा? नादिया आपने ना बोलने का रोजा रखा हुआ है? माशाल्लाह, पता दिल में बोलती है, मुझे तो आवाज नहीं आती है। बेटा मैं दिलों की आवाजें तो नहीं सुन सकता रेजिस्टेंस पे। अच्छा जी, भाई मैं दिलों की आवाजें नहीं सुन सकता, मैं बाबा नहीं हूं, मैं ट्रेडर हूँ। अच्छा जी, इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा सेलिंग पैटर्न बन जाएगा, ठीक है जी। ये हमारा सेलिंग पैटर्न हमारा कहाँ बनता है? रेजिस्टेंस पे बनता है, जो मार्केट को नीचे लेके आता है। ये था हमारा मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार की शक्ल अपने पास बना लीजिएगा, एक रेड कैंडल, फिर छोटी सी ग्रीन, और फिर हमारी बड़ी सी ग्रीन। अभी हम आते हैं इवनिंग स्टार की तरफ। इवनिंग स्टार में हमारे पास क्या बनेगा? इसके ऑपोजिट बनेगी, कि पहली कैंडल हमारी बनेगी ग्रीन, दूसरी कैंडल हमारी यहाँ पे बनेगी छोटी, जो दरम्यान में बनती है, रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, लेकिन अगर रेड बन जाए तो बेस्ट है थोड़ी सी, ग्रीन भी बन जाए तो कोई खास फर्क नहीं है।
ये हमारे पास रेड बन जाएगी। अगली कैंडल यहां से फिर हमारी लंबी सी एक और रेड बन जाएगी। तो ये हमारा कौन सा स्टार बन जाएगा? इवनिंग स्टार। इसकी सफाई को थोड़ा सा मेरे ख्याल में हो गया कोरोना, या फिर इसको पोलियो हो गया। अच्छा जी, ये बन गया। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा इवनिंग स्टार, जो मार्केट को नीचे ले जाएगा। मतलब यहां से हमारे पास अभी सपोर्ट से पहले बाहर जा रहे थे, यहां से हमारे पास स्ट्रांगली, यहां से हमारे पास स्ट्रांगली कौन जा रहे थे? क्लास के अंदर था। यहां से हमारे पास कौन जा रहे थे? स्ट्रांगली हमारे पास बाहर जा रहे थे। जब यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास थे जी अपना रेजिस्टेंस मौजूद थी। यहाँ पे हमारे पास सेलर्स बैठे हुए थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बायर्स को रोकने की कोशिश की। उन्होंने यहाँ पे बायर्स को रोकने की कोशिश की, बायर्स को थोड़ा सा उन्होंने रोका। सेलर्स और बायर्स के दरमियान में आपस में थोड़ी बहुत फाइट हुई। क्या हुआ? सेम लाइक जैसे यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे दोनों इक्वल हो गए, ना बायर स्ट्रांग हुए ना सेलर स्ट्रांग हुए। अभी तीसरी कैंडल में फैसला करते हैं। अभी हम जैसे घर में लूडो भी खेलते हैं ना अक्सर औकात, तो एक होती है गेम, एक जीत गई जी गेम गानिया और एक इनके भाई जीत गए। अभी तीसरी गेम, दूसरी गेम खेले, दूसरी एक और जीत गया, एक वो जीत गया। तो एक एक इक्वल हो गया। अभी जब तीसरी गेम हम खेलते हैं वो क्या होता है? हमारा बेस्ट ऑफ थ्री होती है। बेस्ट ऑफ थ्री की जो तीसरी जीतेगा तो वो ओवरऑल जीत जाएगा। तो सेम लाइक यहाँ पे भी यही होता है कि जो तीसरा जीतेगा तो वही सुल्तान। तो यहाँ पे क्या होगा? सेलर्स हमारे स्ट्रांग हुए, जो मार्केट को नीचे लेके आए, तो हमें अंदाजा हो गया कि मार्केट से बायर्स आउट हो गए और सेलर्स हमारे मार्केट पे एंट हो गए। तो जो सेलर्स हैं वो मार्केट को नीचे ले आ सकते हैं, ले आ सकते हैं। मैं फिर लग सकता है यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लियर कुछ भी नहीं होता है, तो एक अंदाजा होता है। तो यहाँ पे हमारे सेलर्स मार्केट को नीचे ले आ सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से हमने बाय किया था, अब यहाँ से हम क्या करेंगे गानिया? यहाँ से मैं बाय किया तो अभी इधर हम एसएल लगाएंगे। माशाल्लाह, ऐसा तो हमने यहाँ पे लगाया था ना। तो यहाँ यहाँ से फिर हम सेल करेंगे। यहाँ से हम सेल करेंगे। देखिए नादिया बोली है, इसने रोजा भी तोड़ा है ना बोलने का। सर मैं पहले भी बोल रही थी, पता नहीं क्या इशू, तो मेरी आवाज नहीं जा रही थी आपको। हम्म। बस इशू ये था कि आप दिल में बोल रही थी ना, आप मुंह से नहीं बोल रही थी। तो दिल की आवाज, मैंने कहा ना मैं बाबा नहीं हूँ, मैं ट्रेडर हूँ। अच्छा जी। वो सर मैं आपको एसएमएस भी कर रही थी साथ साथ। ओके, एसएमएस मैंने पढ़ लिया। अच्छा ओके ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे गनिया? यहां से हम सेल करेंगे। यहां से हम क्या करेंगे? हम यहां से सेल करेंगे। यहां से सेल। हम बाय किया था, यहां से हम सेल किया था। अभी यहां से हम बाय किया तो एसएल हमारा कहाँ लगा था? नीचे लगा था। जब हमने बाय किया तो एसएल हमारा नीचे लगेगा। तो अभी यहां पे हमने सेल किया तो हमारा एसएल कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा। अभी एसएल ऊपर। हमारा ऊपर चले गया और टीपी हमारा नीचे आ गया। क्योंकि बाइंग का मतलब होता है, जब हम बाय करते हैं तो बाय का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। तो हमारा मार्केट का प्रॉफिट बाइंग में ऊपर प्रॉफिट होगा और नीचे लॉस होगा। किसमें? बाइंग बस। में। और सेलिंग में हमारा क्या होगा? सेलिंग में जैसे यहाँ पे कैटर कंप्लीट होगी, हम यहाँ से सेल करेंगे। तो सेल में अगर मार्केट नीचे आएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट ऊपर चली गई तो हमें लॉस होता जाएगा। लॉस तो ऑफ। हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे कि अभी हम एसएल कहाँ पे लगाएंगे? हम इसके ऑपोजिट लगाएंगे कि यहाँ पे हमने, यहां से हमने सेल किया, यहां से हमने सेल किया 3375 से 3375। अच्छा ये उर्दू में समझ आती है? कृष्ण बताया करो। 3375 ठीक है, 3375 ठीक है। ठीक है। ओके, 3375 से हमने सेल किया। तो हमारा एसएल कहाँ लगेगा? यहां तक लगेगा 3392। ये तो काफी लंबा एसएल हो जाएगा। चलो इसको हम छोड़ देते हैं। तो वो जब मैं नीचे आपको दिखाऊंगा वहां पे हम देख लेते हैं। यहां से हम यहाँ पे एसएल लगाएंगे और इसका डबल हम नीचे टीपी लगाएंगे। इसका डबल क्या करके नीचे हम टीपी लगाएंगे। अगर ऊपर जाती है यहाँ पे एसएल को एंटर करें तो हमारा एसएल हो जाएगा, हमारे डॉलर लॉस में कट जाएंगे। और अगर जितना नीचे आएगी हमारा जितना प्रॉफिट हो जाएगा, हमें प्रॉफिट अपना इक्वल उतना मिल जाएगा। चाहे एक कैंडल के साथ है, दो कैंडल के साथ है, तीन कैंडल के साथ है। इसमें एक चीज और ऐड कर लें कि अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैठे हैं, तो लाजमी नहीं कि आपने 5 मिनट में ही ट्रेड काटनी है। बेशक आपने सुबह ट्रेड लगाई, शाम तक लगी रहे, हफ्ता लगी रहे, महीने लगी रहे, कोई भाई, जब तक आपके अकाउंट में पैसे खड़े हैं ट्रेड चलती रहेगी। जब तक आपका एसएलटीपी नहीं होगा ट्रेड घूमती रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अगर जब तक आप खुद नहीं काटेंगे, या एसएल या टीपी नहीं होगा, या फिर आपके अकाउंट में बैलेंस खत्म नहीं होगा, उस वक्त तक आपकी ट्रेड फिरती रहेगी, चाहे 1 साल भी फिरती रहे। वो ट्रेड अपने आप नहीं कटेगी।
ठीक है जी। ये चीज है इसमें, ये नहीं कि आप सोचे कि 5 मिनट की कैंडल है तो 5 मिनट कैंडल में हम जी क्या करें जी कि 5 में हमें ट्रेड काटनी होगी। नहीं भाई, हमें कोई 5 मिनट ट्रेड नहीं काटनी है। कैंडल सिर्फ समझाने के लिए, टाइम फ्रेम सिर्फ समझाने के लिए है। अदरवाइज हमें टाइम फ्रेम से कोई लेन देन नहीं है कि हमने इतने टाइम फ्रेम पे हमने कैंडल पे लगाई तो इतने टाइम में हमने काटनी है, नहीं। टाइम फ्रेम सिर्फ समझाने के लिए है। अभी हम आते हैं कि नीचे हम एक दफा मॉर्निंग स्टार देख लेते हैं कि मॉर्निंग स्टार हमारा कहाँ खड़ा है। सॉरी, इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार हमारा कहाँ बना था? हमारा सपोर्ट बना था, जो हमने पीछे देखा था सपोर्ट पे। अभी इवनिंग स्टार कहाँ बनेगा हमारा? रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस हमारे ऊपर ये वाली साइड है। अच्छा जी, यहाँ से हम देखते हैं तो अभी देखें जी, यहाँ से हमारी मार्केट कुछ यहाँ से, यहाँ से हमारी मार्केट ऊपर जा रही थी। कौन लेके जा रहे थे ऊपर? बायर्स लेके जा रहे थे बड़े स्ट्रांगली। जब यहाँ पे पहुंचे हमारे पास एक सेलर्स ने यहाँ पे एंट्री दी, यहाँ पे सेलर्स ने एंट्री दी। दोनों आपस में लगड़ पकड़ हुए। यहाँ पे एक इक्वल कैंडल छोटी सी बनी, मैंने कहा था ना, यहाँ पे रेड भी बन सकती है, ग्रीन भी बन सकती है, कलर डज नॉट मैटर। कि आपका यहाँ वाली सेट जो सेंटर वाली छोटी कैंडल है इसके ऊपर आपका कलर मैटर नहीं करता। ये दाएं बाएं वाली कैंडल के ऊपर कलर आपका मैटर करता है। तो यहाँ पे आपके पास छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी, अगली कैंडल सेलर लंबी सी रेड बनाई और हमारी मार्केट नीचे आ गई। यहां से अभी हमने इसको क्या किया? सेल किया। यहां से हमने क्या किया? इसको यहां से सेल किया। अभी सेल का पॉइंट हमारे पास है कदीर सईद साहब 3329। 3329 हमारे पास सेलिंग पॉइंट है, 3329। और हमारे पास है 3331 से हमारा एसएल बन रहा है। कितने पॉइंट का एसएल बन जाएगा सर? 4 पॉइंट का सर। माशाल्लाह, जब 4 का था तो आप 2 कहते, जब 2 का है तो आप 4 कह रहे हैं। चक्कर क्या है सही साहब, आप क्या कर रहे हैं यार? यहां से 3329 से हमारा सेलिंग बना। मैं दोबारा बता रहा हूँ, 3329 से हमारी सेलिंग बनी और 3331 हमारा एसेट बना। कितने पॉइंट है? 2। हाँ, जब 4 थे आप 2 बता दिए, अब 2 थे आप 4 बता दिए, चलो कोई बात नहीं। तो यहां से फिर हमारा क्या क्या 2 पॉइंट का एसएल बना, तो टीपी हमारा कितने पॉइंट का बनेगा गनिया? 4। 4 पॉइंट का। तो 29 से 4 कहाँ पे आएंगे? 29 से 4 33। माशाल्लाह माशाल्लाह, नीचे 33। नीचे नीचे आना है आपने। 25। 25। तो हमारे 25 पे क्या होगा? टीपी हो जाएगा हमारे 25 के ऊपर, मार्केट ने आके अपना टीपी हिट कर दिया और हमें अपना प्रॉफिट हासिल हो गया। अच्छा, 40 मिनट कंप्लीट हो गए, दोबारा क्लास ज्वाइन करें।